हेलो दोस्तों, तो ये रहा आज का पेपर। यूपी लेखपाल सी नंबर सेट है। आप क्वेश्चन देख करके हैरान हो जाएंगे कि इतना सरल पेपर कोई कैसे दे सकता है। पहला ही क्वेश्चन था खग जाने खग की ही भाषा। दूसरा क्वेश्चन हरि मोहन को रुपए देता है रेखांकित में कारक कौन सा है। अरुण शब्द के अनेकार्थी बताने थे। आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इस प्रकार इतना इजी पेपर रहा है। दूसरा है अनुच्छेद को पढ़ करके उत्तर देने थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद के बाद संधि विच्छेद और कब्र में पैर लटकाना, मुहावरे का अर्थ, सलाका का तद्भव रूप, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। फिर आया कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सही विलोम युग्म बताने थे। जीवन पति का समानार्थी शब्द जिससे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। अनेक पदों के लिए एक शब्द, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पंखा का बहुवचन क्या होगा। दुशासन का संधि विग्रह। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है और निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विकल्प में कौन से शब्द सही हैं, शुद्ध हैं। तो इस प्रकार से ये हिंदी वाला पोर्शन है, इतना इजी। उसके बाद आप देख सकते हैं मैथ वाला पोर्शन। तो मैथ के पोर्शन में लाभ हानि का परसेंटेज पूछा गया, कितने प्रतिशत अधिकता रहा, कितना नहीं। समकोण पर आधारित क्वेश्चन थे और द्विघात समीकरण के मूल। उसके पश्चात समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, बारंबारता और लासा मासा। उसके बाद बहुलक ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात करनी थी, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताना था। छोटा सा एक सरलीकरण का क्वेश्चन था। माध्य फिर से पूछा गया एक क्वेश्चन। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना था। आयत का क्षेत्रफल दिया ज्ञात करना है। संचयी बारंबारता दिया है। बहुत ही इजी पेपर रहा। उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि एक सारणी दी गई है, बार दिया गया है, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने थे। फिर बारंबारता का घनत्व, हिस्टोग्राम के बारे में पूछा गया। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट होते हैं। इतिहास और जानकारी सामान्य अध्ययन से सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर थी और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए या किस में हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर प्रदेश से गुजरता हो। अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हो। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों की सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, इत्यादि। ये यूपी के भी कुछ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आईटी शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। जलडमरू मध्य से क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। उसके पश्चात मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है यूपी में। फिर मिलान करने को आए थे कि कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा एक क्वेश्चन आया है वायरस से संबंधित। फिर प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन था हिमालय, और ये करंट वाला क्वेश्चन आ गया। उसके पश्चात ऑपरेशन पोलो, इतिहास का क्वेश्चन। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, ये इतिहास का क्वेश्चन। तो मतलब पेपर बहुत ही इजी रहा है। बॉफिन द्वीप किस देश में स्थित है। प्रेस स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद में निहित है। भारत में किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है। डीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ तक आपने देखा कि शायद ही कोई एक या दो क्वेश्चन हो जो कोई अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति छोड़ करके आया हो। तो लगभग इसकी कट ऑफ हाई रहने वाली है, आप देख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग कृपया देख लीजिएगा। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। जितनी भी यूपी में योजनाएं हैं वो कृपया जिसने पढ़ी हों उसके लिए बहुत लाभदायक पेपर रहा है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं
पेपर लिंक मैं डाल दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर, कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।